को नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल रहस्यमयी रुचिकर विषय जिज्ञासु लोगों के लिए, जो अपने भविष्य के लिए, जो अपने संतान की शादी के लिए, जो अपने संतान की नौकरी के लिए, या जो कार्यरत हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए अब क्या अवसर बन के आया। जो प्रमोशन के लिए बहुप्रतीक्षित थे, बहुत दिन उस प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रमोशन में रुकावट आ रही थी, और खास करके जिनकी वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो या मेष सिंह धनु लग्न हो, ऐसे लग्न वाले जो सिंह राशि हैं, उनके लिए जो है बहुत ही भौतिकवादी और आध्यात्मिक जो व्यक्ति हैं, उनका सामंजस्य बनने जा रहा है, बन चुका है 8 जून से। ऐसे लोगों को क्या होता है, जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र की युति हो, कहीं भी शुभ योग हो करके, आपके योग कारक हो करके, तो ऐसे लोग भौतिकवादी और आध्यात्मवादी दोनों होते हैं। दोनों का उनके चरित्र में मिश्रण देखने को आपको मिलेगा। और यह योग बन चुका है शुक्र गुरु की युति, द्वादश भाव में कर्क राशि में उच्च के गुरु 12 साल के बाद आए हैं, आपको धन धान्य ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण करने के लिए। क्योंकि इस योग का नाम ही है धन लक्ष्मी योग, सुख वैभव योग। यह व्यक्ति को 12 साल में आकर के अल्प से अल्प समय में वारा न्यारा कर देंगे। खास करके जो स्त्री जन्य रोजगार, उद्योग धंधा, श्रृंगारिक कार्य, फैशन डिजाइनिंग, कला से जुड़े व्यक्तियों के लिए तो निश्चित मान के चलिए छप्पर फाड़ करके वर्षा हो रही है। झूठ मत बोलिए, कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर कुंडली आपकी बलिष्ठ है, योग कारक है, लग्न लग्नेश अंशहीन ना हो, तो निश्चित तौर पे आप दांव पे दांव मारते जा रहे हैं, और आपकी रुतबा, आपकी धाक, आपका वर्चस्व, आपका प्रभुत्व, आपकी तेजस्विता, आपकी वर्चस्विता नित्य प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। और यह 8 अक्टूबर तक शनि के प्रताप से और 31 अक्टूबर तक गुरु के प्रताप से, और अभी जो 20 दिन आपका लाजवाब शानदार रहेगा, वह शुक्र गुरु की युति के प्रताप से। और 15 जून 3 दिन के बाद 15 जून से 15 जुलाई तक जो यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, वह बुधादित्य योग के प्रताप से। मित्रों, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा तो उसका कारण, उसका रीजन मैं बता देना चाहता हूं। आप अपनी कुंडली में देखें या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तो हम आपको तुरंत बता देंगे। जो भी समस्या है, जो भी शंका समाधान चाहते हैं, अगर आप देखेंगे कि भाग्योदय सब अच्छे अच्छे योग हैं, लेकिन फिर भी आप भाग्योदय आपका क्यों नहीं होता है। लग्न में जिसका बैठा रहता है शनि, या दशम भाव में जिसका शनि बैठा रहता है, या दशमेश के ऊपर जिसकी शनि की दृष्टि होती है, या फिर लग्नेश आपका षष्ठम अष्टम द्वादश हो, तो ऐसे लोगों को संघर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है। भाग्योदय अगर 30-35 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, तो निश्चित तौर पे आप मुहाने पर हैं, आपका भाग्योदय हो चुका है, और उसमें तरक्की, उन्नति, उत्थान लगातार आपकी बढ़ती जाएगी। मित्रों, शनि राहु की महादशा अगर चल रही होती है, अशुभ होती है, इसके बाद शुभ दशा ही आती है। शनि के बाद बुध और राहु के बाद गुरु की दशा आती है, या फिर आपको वारा न्यारा कर देती है। क्या ऐसा आपके साथ है? तो हमको अवश्य कमेंट में बताएं। शनि राहु के बाद आपका गुरु या बुध की दशा चल रही हो तो बताएं। मित्रों, भाग्य का सितारा बुलंद इतना हो चुका है आपके साथ, देव ग्रह और राक्षस ग्रह दोनों आपके सहयोग के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। शनि भी, राहु भी, केतु भी, क्षत्रिय वर्ण जो ग्रह हैं, सूर्य भी, मंगल भी, और तो और गुरु जो सभी देवताओं के गुरु हैं, सबकी भला चाहने वाले, बिना स्वार्थ के, ऐसे योग बनने पर आपका क्या से क्या वारा न्यारा क्यों होगा, इसको समझिए आप अच्छी तरह से। मंगल शादी, सिंह राशि वालों के घर में अब शादी की शहनाई भी बजने जा रही है, लेकिन उसके लिए लोग आप लोग गुण मिलान करते हैं, बहुत गलत साबित होता है। मंगल आप देखिए आपका कैसा है। मंगल शादी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, 15 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, शादी अरेंज होगा कि लव मैरिज होगा, इसको भी ध्यान देंगे। गोचर पर फिर मैं पुनः आऊंगा, लेकिन शादी अगर करते हैं तो उसके लिए आपके घर में शादी, कोई भी घर ऐसा नहीं कि जिसके घर में शादी ना होती हो, तो शादी के लिए अरेंज होगा कि लव मैरिज होगा, कि अरेंज के बाद फिर वो शादी टूट जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है,
उसके लक्षण बता रहा हूं, आप अपने में देखें या आप अपने बच्चों में देखें, तो उससे आपको उसके शादी के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में पता तुरंत चल जाएगा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव या पंचम भाव में राहु मंगल की युति हो तो निश्चित तौर पे आप मनमाने ढंग से शादी करने के इच्छुक होते हैं। और मंगल का बहुत बड़ा रोल है, आप जानते हैं मंगल से ही मांगलिक युगादि देखा जाता है। वृषभ कन्या मकर वाला जातक और मिथुन तुला कुंभ वाला जातक जो होता है स्वतंत्रता प्रिय होता है। और किस राशि में आपका है देखकर अवश्य हमको कमेंट बताएं, और ये बात आपके साथ निश्चित तौर पे 100% लागू होगा। वृषभ कन्या मकर या मिथुन तुला कुंभ किस राशि में आपका है तो आपकी वैवाहिक जीवन क्या हो सकती है उसको बता रहा हूं। मित्रों, जो वृषभ राशि के जातक होते हैं, वृषभ कन्या मकर वाले, वो प्रैक्टिकल दिमाग के होते हैं। सोच इनका धीमा, निर्णय पक्का लेने वाला होता है और नुकसान फायदा देखकर ही ये जो करते हैं, निर्णय लेते हैं, ऐसी स्थिति होती है अंतरात्मा से। कन्या में मंगल वालों, जो जिसकी मंगल में मंगल अगर कन्या राशि का है तो ऐसा जातक हर चीज का एनालाइज करने वाला होता है। छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी बात को पकड़कर बहस तर्क वितर्क ये ज्यादा करने वाले होते हैं। सोच समझकर प्लान बनाने वाले होते हैं। भावनात्मक नहीं होते, ये लॉजिक होते हैं मित्रों। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जिसकी मकर राशि में मंगल होती है कुंडली में, वह लॉन्ग टाइम प्लानिंग वाला होता है, मेहनती होता है, डिसिप्लिन वाला होता है। भले धीरे ही सफलता क्यों न प्राप्त हो, लेकिन वह पक्के इरादा के साथ आगे बढ़ता है। इमोशंस से ज्यादा रियलिटी देखता है। या शादी में भी फायदा हानि सोच करके ही निर्णय लेने वाले होते हैं, दिल से नहीं, ये दिमाग से निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। मार्स राहु युति पंचम या सप्तम होता है तो आप इंटरकास्ट में भी शादी कर सकते हैं। आप जो अपनी मर्यादा को तोड़ करके कुछ भी करने के उतावला हो सकते हैं, अगर गुरु और सप्तमेश आपका शुभ ना हो। मित्रों, मार्स और वेनस युति स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाले होते हैं। लव मैरिज फैमिली के से अलग आप चॉइस रखते हो। इंटरकास्ट में शादी, रिलीजियन पॉजिटिविटी भी बढ़ती है आपकी। अन्य धर्मों में भी आप शादी कर सकते हैं। गुरु स्ट्रॉन्ग हो, सप्तम सप्तमे से स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा जातक अरेंज मैरिज ही करते हैं। सेम कम्युनिटी ट्रेडिशन स्टेबल मैरिज सेटअप होता है ऐसे लोगों का। मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सभी राशियों का वर्ण बताया गया है। वृषभ कन्या और मकर तथा मिथुन तुला कुंभ, इसका वर्ण वैश्य और शूद्र होता है। इसीलिए यह लोग अपने संस्कार संस्कृति को छोड़ करके अन्य धर्म में, अन्य जाति में चले जाते हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, ये छह राशि क्रमशः 3 राशि ब्राह्मण वर्ण के हैं और 3 राशि क्षत्रिय वर्ण के हैं। तो इसलिए इन लोग जल्दी इस तरह के निर्णय नहीं लेते हैं, संस्कारहीनता वाला या प्रभाव नहीं दिखाते। तो सिर्फ यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण भी कभी कभी भगवान से विमुख होता है, संस्कारहीन होता है, और शूद्र भी कभी कभी परम भक्त बन जाता है। ऐसे घनेरों उदाहरण हैं। शूद्र को कौन पूछे, मुसलमान वे भी रस खान मोहम्मद जैसे जैसे पैदा हो जाते हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं है। रावण जैसा ब्राह्मण होकर के भी उसको हर साल हम लोग दशहरे में जलाते हैं, लेकिन वही राक्षसी है। त्रिजटा नाम की, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। इसलिए इस चीज भाव को समझना चाहिए, गूढ़वाद को आत्मसात करना चाहिए, ना कि यहाँ पर आप जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद की बात हो रही है। इसको समझने की जरूरत है। जो विवेकवान हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वही इस चीज को समझ सकते हैं। और बाकी आपकी इच्छा, आप इसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं। मित्रों, आप यह देख लीजिए शादी के बारे में। और ग्रह योग गुरु शुक्र के युति जो 12वें भाव में है, वह स्त्री वर्ग से जिसका गुरु शुक्र युति है कुंडली में, या फिर मेष, सिंह लग्न, वृषभ, तुला लग्न वाले जो सिंह राशि के हैं, उनके लिए शुक्र गुरु की युति द्वादश भाव में वारा न्यारा करने वाले हैं। खास करके जो स्त्रीजन्य कारोबार से ताल्लुकात रखते हैं, वैसा व्यवसाय रखते हैं, चाहे अपने देश में हो, स्वदेश को की बात हो या विदेश की बात हो, कहीं की भी बात हो, आप निश्चित तौर पे
जो मैं बता रहा हूँ वह कमेंट में अवश्य बताएं। स्त्रियों से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं। और ऐसे लोग को भौतिकवादी भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, दोनों का संतुलन बना हुआ मिश्रण, दोनों का सामंजस्य रहता है। और भौतिकवादी होते हुए भी आध्यात्मवादी हो सकता है, और आध्यात्मिक लोग भी भौतिकवादी होते हुए आपको इस दुनिया में देखने को मिलता है। इसी तरह से अगली पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं इसी तरह से रहस्यमयी और सारगर्भित बात बताऊंगा। आप देखेंगे कि जिसकी भी कुंडली में प्रामाणिकता के साथ आप उदाहरण ले सकते हैं कि जिस किसी की भी कुंडली में आप देखेंगे कि शनि के बाद अगर अगले घर में शुक्र हो तो उसका भाग्योदय शादी के बाद ही होता है। अगर चरित्रहीनता के दोष, आप पति हैं कि पत्नी हैं, आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में या अपनी पत्नी का या अपने पति का, जिसके पंचमेश सप्तम में हो, सप्तमेश पंचम में हो, ऐसा व्यक्ति शादी होने पर भी चरित्रहीन हो जाता है। पंचमेश सप्तम में हो और सप्तमेश नवम में हो और नवमेश सप्तम में हो, ऐसे जातक तो महाचरित्रहीन होता है। इसको तो वेश्या तुल्य ही उदाहरण दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। और जिस किसी का भी इस तरह का है उसके जीवन में आपको 100% यह देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितने ही आपके गुरु शुक्र शुभ स्थिति में क्यों ना हो। लेकिन जब पंचमेश सप्तमेश नवमेश के आपस में स्थान प्रभाव परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, कितना बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो, लेकिन चरित्र भ्रष्ट भी उसका अवश्य होता है। कमेंट करके अवश्य हमको अवगत कराएं और हर समस्या शंका समाधान के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 97550990, तो उसकी नाई पर संपर्क करें। सभी को पुनः श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जी पानी सियावर रामचंद्र।